क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं? तो उससे पहले जान लीजिए ये बहुत ज़रूरी बातें। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, जिनके तहत न केवल सही तरह के फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि इस बार लागू किए गए केंद्रीय सरकार के नए नियमों की भी जानकारी जरूरी है। अब हम बताते हैं आपको ITR फॉर्म्स के बारे में। ITR में कौन कौन से फॉर्म होते हैं और वो कब कब भरे जाते हैं। ITR 1, इस फॉर्म को ऐसे लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी 50 लाख तक की इनकम है, हो चाहे हाउस प्रॉपर्टी से हो और चाहे इंटरेस्ट से हो। दूसरा फॉर्म है ITR 2। यह फॉर्म ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है जो ऐसे किसी बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं है बल्कि प्रोप्राइटरशिप में है। तीसरा फॉर्म है ITR 3। ऐसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है जिनको प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो रही है। चौथा फॉर्म है ITR 4 सुगम। ऐसे लोगों के लिए है जिनको बिजनेस या प्रोफेशन से प्री एग्जेम्प्ट इनकम हो रही है। जैसे कि अगर किसी के पास 50 ट्रक हैं तो वह बुक्स ऑफ अकाउंट बनाकर रखने के लिए बाजार में एक निश्चित रकम घोषित कर देता है। इससे उसे अकाउंट मेंटेन करने में राहत मिलती है। इसे प्री एग्जेम्प्टिव टैक्सेशन कहते हैं। पांचवा फॉर्म है ITR 5। यह फॉर्म फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सनल, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BI, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी के लिए है। छठा फॉर्म है ITR 6। ऐसी कंपनियों के लिए है जिन्होंने सेक्शन 11 के तहत एग्जम्पशन को क्लेम नहीं किया है। ITR 7 ऐसे व्यक्ति और कंपनियों के लिए है जिनको सेक्शन 139(4)A या सेक्शन 139(4)B या सेक्शन 139(4)C या सेक्शन 139(4)D या सेक्शन 139(4)E या सेक्शन 139(4)F के तहत रिटर्न फाइल करना है। और साथ में ये नियम भी जान लीजिए, नए नियमों के तहत अब सिर्फ 80 साल से अधिक उम्र के लोग ही ऑफलाइन रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले इंडिविजुअल जिनका कोई रिफंड न हो, ऐसे लोग ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 1 और ITR 2 को छोड़कर बाकी सबको ऑनलाइन ही भरना होगा। नोटबंदी के 50 दिन की अवधि में जिन्होंने अपने खातों में 2.5 लाख रुपए से अधिक कैश जमा किया होगा, उन्हें इसकी जानकारी रिटर्न में देनी होगी। 1 जुलाई के बाद जो भी ITR भरेगा उसे आधार नंबर भी देना होगा। इसके अलावा आपको आधार को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है और आपका TDS कट गया है तो आपको रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसके बिना आप TDS को रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये थी ज़रूरी बातें जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पे ध्यान रखनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।